धर्म परिवर्तन क्या बात को हम बोलते रहते हैं, है ना। ये सब करते करते हमको याद आ गया, जानकारी मिला, भारतीय अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारतीय ईसाई की परिभाषा में यह कहा गया है कि भारतीय ईसाई वह होगा जो कोई भी ईसाई पंथ को मान्यता हो और यूरोपीय या एंग्लो इंडियन ना हो, उसके अनुसार ऐसा कोई भी समाज, चाहे अनुसूचित जनजाति से जब एक व्यक्ति ईसाई धर्म में धर्मांतरित हो जाता है, स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति भारतीय ईसाई के श्रेणी में आएगा। अतः उसको किसी भी प्रकार की आरक्षण का सुविधा नहीं होगा। ये उस समय से हुआ है। क्योंकि ये बात बड़ा पहले से भी गंभीर से चर्चा हुआ, उसका श्रेणी में आ सकता है, लेकिन दूसरा कोई भी आरक्षण का लाभ उसको नहीं मिलेगा। ये उसी समय से चर्चा किया है। इसीलिए हम तो कहता है इस देश में कोई भी धर्म अपना सकता है, अच्छा है, उसमें कोई हमारा आपत्ति नहीं है। लेकिन ये रूढ़िवादी प्रथा जो हमारा परंपरा है, पेड़ के नीचे हम लोग पूजा करते हैं, हमारा जीवन शैली अलग है। अगर कोई दूसरा धर्म में चल गया, चाहे आपका ईसाई में चल गया, चाहे मुस्लिम में चल गया, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये 1935 में ही ये सब परिभाषा हो चुका है। इसीलिए आज जो हमने याद करते हैं, आदिवासी का बड़ा नेता बाबा कार्तिक उरांव आज से 50 साल पहले ही डीलिस्टिंग को लागू करने के लिए बिल लाने का काम किया था। और ये बड़ा बुद्धिजीवी था, उसको सोच था आदिवासी ये रूढ़िवादी प्रथा डीलिस्टिंग लागू होने से बचेगा, अन्यथा एक दिन प्रभावित हो जाएगा। लेकिन 322 एमपी हस्ताक्षर किया था, 26 राज्यसभा सदस्य संसद ने किया था। समिति में जाने के बाद समिति भी सिफारिश किया था कि यह लागू होना चाहिए, आदिवासी हित का बात। लेकिन कांग्रेस सरकार, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसको ठंडा वस्त्र में डाल दिया। जो आज आदिवासी जो प्रभावित हो रहा धर्म परिवर्तन से, अगर उस समय अगर हो जाता, लागू हो जाता, तो ये स्थिति आदिवासी को देखने को नहीं मिलता। इसीलिए ये हम समाज के बीच में इस सारी बात को हमने रखेंगे, समाज को जगाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट भी चिंता व्यक्त किया है। ये धर्म परिवर्तन एक दिन अखंडता पर एक खतरा पहुंचाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट भी उस इसीलिए बड़ा जरूरी है भाई, यहाँ बहुत भाषा बहुत धर्म के रहते हैं, आपको सहयोग करना, सहयोग की गई, किंतु उसको धर्म परिवर्तन मत करा। क्यों करा रहे? अब यदि अब धर्म परिवर्तन अब हो गया है तो आरक्षण यहाँ आपको नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण का मांग हिस्सा मत बने।
यही तो हम आज अभियान चालू किया। कल वही जगह हम गया था, लोहरदगा। लोहरदगा में वहाँ विशेष समुदाय यहाँ पर आदिवासी के जमीन को कब्जा करा जबरन, जहाँ CNT एक्ट है। लोहरदगा आदिवासी के जमीन पर कहाँ से बांग्लादेशी लोग आके जबरन कब्जा कर रहे हैं। उसी तरह पूरा झारखंड में वही चल रहा है। संताल परगना भी वही चल रहा है, कोल्हान में भी वही चल रहा है। पूरा यहाँ का डेमोग्राफी बदल रहा है। इसलिए आदिवासी का अस्तित्व अस्मिता एकदम खतरा में पहुंच चुका है। नाम का आबुआ राज है। जब हम लोहरदगा पहुंचा तो लोहरदगा में जिस बात को सुना, हम बोले इस तरह सो के, हाँ कहां से आ रहा है? एक ही समुदाय और आदिवासी महिला के साथ शादी करना और जमाई टोला बनाना। और वर्तमान सरकार जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन सरकार इस विषय पर गूंगा बन चुका है। आंख में पट्टी लगा दी, नहीं देख पा रहे। और सबसे ज्यादा साहेबगंज जिला, पाकुड़ जिला, दुमका जिला धर्म परिवर्तन और बांग्लादेशी लोग कहाँ से आके आदिवासी के साथ शादी करके घर बना। CNT एक्ट, SPT एक्ट कोई प्रभाव नहीं। अरे SPT एक्ट तो कोई ना जमीन को ले सकता है, कोई ना खरीद सकता है, ये उतना पावरफुल है। उस जगह में एक समुदाय जनसंख्या बढ़ गया और आदिवासी जहाँ 44 से 47% जिस जगह में था, वहाँ जनसंख्या आदिवासी के घट गया। सबसे बड़ा चिंता का वो संताल परगना सिद्धू को दाती। इसीलिए हमारा मुहिम आया। आज बहुत सा देवघर जिला से हमारा माझी बाबा लोग आया हुआ, हमारा उस कार्यक्रम उधर होने का इस बात को चिंता था। गोड्डा जिला भी, और वो भी चर्चा में चल रहा है कि 30 जून सिद्धू का हुल दिवस, उसी दिन माझी परगना का महारुआ पर बुलाया। जिस धरती से सिद्धू कानू भोगनाडीह से जब इंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ा था, उसी धरती में सभी जगह से बिचरा। उसी दिन हम लोग वहाँ पर माझी परगना महल को बनाए 30 जून हुल दिवस पर। और उसी दिन वहाँ पर जो बाबा तिलका माझी, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जामा, भगवान बिरसा मुंडा, पोटो ताना भगत, जो हर समय इंग्रेज के साथ लड़ाई करके ये परंपरा को बचाने के लिए अपना शहीद हुआ है। उसी धरती से बोलता है हम लोग विचार शुरू करेंगे। सभी उस क्षेत्र का हमारा माझी परगना, प्रायनी, कोड़े, मन की मुंडा, पहान, पढ़राजा, वो सोच भी एक ही विचार आ रहा है। हम लोग शुरुआत करेंगे।
हजारों हजार संख्या में शहीद हुआ है हमारा पूर्वज ने उस लड़ाई में। उस लड़ाई से का ही देन है CMT एक्ट, SPT एक्ट, ऑयल कंसर्न रूल, उसको मिटने नहीं दिया जाएगा। वही है हमारा आदिवासी का सुरक्षा का कवच है। इसीलिए हमने कहा कि आप कोई भी धर्म आप लोग चल गया, अपना लिया है, पेड़ के नीचे पूजा करने में आप लोग को उचित नहीं लगा, अच्छा है, रहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आदिवासी का रिजर्वेशन हकदार मत बनो। इसलिए इसका अभियान हमारा बड़ी तेजी से चल रहा है हर जगह में, और उसका बाद बड़ा जन आंदोलन हम लोग तैयार करेंगे। हम कभी कभी सोचते हैं कि आदिवासी का यही है कि के दशक के बाद ये लड़ाई लड़ना ही पड़ता है। खेरवाड़ भी को समझते आए, बाबा तिलका माई 1755, फिर 1855 में सिद्धू करने चालू, फिर भगवान बिरसा मुंडा, फिर पोटो हो, ताना बाबा, हर समय इसी के लिए हर समय लड़ाई लड़ते आए। सारा सुरक्षा कवच रहते हुए आदिवासी आज जनसंख्या घटते जा रहा है, जमीन से बेदखल होते जा रहा है। इसीलिए फिर एक बार बड़ा जन आंदोलन इस झारखंड प्रदेश में देखने को मिलेगा। हर जगह में जहाँ जाइएगा यही चर्चा है कि आदिवासी लोग सुरक्षित नहीं है, जमीन सुरक्षित नहीं है, भाषा संस्कृति उसका डेवलप नहीं है। जो जहाँ से आ रहा है, बांग्लादेश से आ रहा है, फिर भी उसका पर कोई नजर नहीं है। नाम का आदिवासी, नाम का अबुआ राज। हमने सोचा था जिस दल से हमने यहाँ आ गया, क्या अब हम सन्यास लेके बैठ जाएंगे, राजनीति नहीं करें। कुछ दिन सोचने के बाद हम सोचा कि अभी भी चंपाई सोरेन को जरूरत है झारखंड के धरती में। इसीलिए अब हम इस अभियान में निकल चुका है। हर जगह हमारा इस बात को लेके अपना छोटा बड़ा हमने अधिवेशन बुला के समाज को जगाने का शुरुआत कर चुका है। लगेगा हमको 5-6 महीने 7 महीना, और उसी संकल्पना धरती से फिर से जन आंदोलन, बड़ा जन आंदोलन शुरू करेंगे। जोहार। और कुछ आप लोग कुछ ना पूछ सकते। आरोप लगता है, गृह मंत्रालय पर आरोप लगता है कि अगर जो बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं झारखंड में तो ये सब क्यों नहीं रोकती है? गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, इस पर आपका क्या स्पष्टीकरण? देखिए, आप इस प्रदेश का यदि दिल से मानते हो तो थोड़ा आंख को खोल करके देखना है, थोड़ा, है ना, कोई बहाना मत करो। आपको पता नहीं चल रहा है पाकुड़ जिला में किस समुदाय का जनसंख्या बढ़ गया, वहाँ का आदिवासी का जनसंख्या घट गया? आपको सब वो आंकड़ा से आपको जरूरत नहीं जो इस बात में बोले। किस समाज से आप बिलोंग करते हैं? आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं। आपको आपका जनसंख्या घट रही है, आपको फिर ये सब बात दे के बहाना करते रहिएगा क्या? किसका जमीन पर, जहाँ पर SPT एक्ट है, जहाँ पर कोई जमीन नहीं ले सकता, वहाँ घर इतना बनते जा रहा है, उसके लिए भी आपको दूसरों से आपको दूसरा बहाना बनाइएगा क्या?
अब आदिवासी समाज से आते हैं, आदिवासी समाज के कस्टमरी लॉ आपको आता है कि नहीं है? दूसरा समाज में शादी होने के बाद क्या होता है, उसको कभी भी आदिवासी समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। हमने इसीलिए कहा कि 2013 में एक कैबिनेट से निर्गत हुआ था चिट्ठी, शादी होने के बाद भी मायके से आपको जाति प्रमाण पत्र लेना होगा। ये गलत हो चुका है, इसको वापस लेना चाहिए। शादी होने के बाद उनका पति से शुरू होगा जीवन। जब शादी नहीं हुआ था उस समय पिता का नाम से जाति प्रमाण पत्र बनता था। शादी होने के बाद आदिवासी का लड़की जो शादी हो गया समाज के बीच में ही, तो जिस जगह में शादी हो वहां पर 100% उसका अधिकार, हर चीज का, पैतृक संपत्ति का अधिकार नहीं होता। ये जानना चाहिए ना। इसीलिए शादी होने के बाद उनका जाति प्रमाण पत्र जहां शादी हुआ उसका पति से शुरू होना चाहिए, नहीं तो ये विसंगति, ये आदिवासी पर इसी तरह शादी कर रहा है आदमी लोग और उसको मुखिया बना रहा है दामाद दूसरा समाज साथ है, ताकि उसको रिजर्वेशन नहीं मिले। पति का नाम आने के बाद तो रिजर्वेशन तो दूर हो जाएगा, ये सब बात। इसीलिए जिन लोग का दर्द नहीं है आदिवासी का जनसंख्या घाट, वो सब बहाना बना के बोले तो केंद्र का है, ये भी बीएसएफ का है, वो सब बोल के अपना ये कर रहे हैं। हकीकत तो दिखना है। संताल पंगा आप जाइए, साहिबगंज जिला, पाकुड़ जिला, दुमका जिला, वो संताल पंगा 6 जिला है, गोड्डा है, देवघर है, जामताड़ा है। अब वहां जाकर देखिए, रांची देखिए, लोहरदगा जिला देखिए, गुमला जाइए, सिमडेगा जाइए, खूंटी जाइए। यदि आपका दर्द है, नहीं तो बहुत कुछ बहाना है, डाल दीजिएगा। इसीलिए हमने सोचा कि हम समाज के बीच में इस बात को रखेंगे और बड़ा जन आंदोलन करेंगे। इसीलिए आपको इतिहास बताया, हर के दशक के बाद में आदिवासी लोग संघर्ष किया, ये इतिहास है। हमको लगता है कि यही शायद हमारा आदिवासी के बीच में कई दशक के बाद फिर एक बार हमको बड़ा जन आंदोलन करना है। ये रूढ़िवादी प्रथा है, पेड़ के नीचे हम लोग पूजा करते हैं, हमारा जीवन शैली अलग है। उसके लिए फिर जो हमारा पूर्वजों ने भी लड़ाई लड़ा है, फिर से हमको एक बार उस करना होगा। आपको ये इतिहास आपको बता दिया। दादा, जिस बात को आप आदिवासी समाज के बीच में ले जा रहे हैं, वो लोग कितना प्रभावित हो रहे हैं आपकी बात से, कितना समझ पा रहे हैं उन चीजों को, और कितना साथ बहुत जल्दी आपको, हम आपको ज्यादा दिन 5-10 साल तो नहीं बता रहे, आपको 5-6-7 महीना में आपको देखें। बहुत दिन आपको नहीं दे रहा है। अरे सबसे बात आ रहा है कि भोगनाडी सिद्धू कानू का हूल दिवस में ही माझी परगना महल उस दिन बैठेगा। इस वक्त आपको बता दे, हर तरफ से भी तो आपको आना है उस दिन। अभी तक उसका ऊपर विचार चल रहा है मेरा। उसी धरती में है जो सिद्धू कानू धरती, जहाँ भोगनाडी उनका जहाँ पर जन्म हुआ, उसी दिन माझी परगना महल, माझी परगना सिस्टम वहां से मजबूत से खड़ा हो कि इस बात को कहे। हम तो बहुत लंबा टाइम आपको नहीं दे रहा भाई। जगह में इतना गांव है, इतना के हजार गांव है, हर गांव से संपर्क करना थोड़ा टाइम हमको लग रहा है। आज जैसे आज जनजाति मोर्चा का यहाँ आ गया था, पूरा रांची के आसपास का, जिस बात ने हमने कार्तिक 1967 में जो उठाया था पार्लियामेंट में,
बिल आज जो समिति जाने का वो सिफारिश किया कि हाँ होना चाहिए डीलिस्टिंग लागू। 322 MP हस्ताक्षर क्या था, 26 राज्यसभा सांसद, ये पूरा बात फैल चुका है कि एक बड़ा नेता आदिवासी का सोच पहले ही चिंता था कि डीलिस्टिंग लागू होने से एक दिन आदिवासी कोई दूसरों से प्रभावित नहीं हो कि अपना सुरक्षित रहे। इसीलिए आप लोग को आज 1935 का एक परिभाषा हमने बता दिया ना। अब आप यहाँ का कोई भी समाज, जनजाति समाज भी अगर ईसाई हो गया, आपको ईसाई श्रेणी में आप मानना तो होगा, लेकिन रिजर्वेशन पर आपका हकदार नहीं बनना, स्पष्ट है। कहा किंतु परंतु हम तो जो भाई लोग ईसाई हो चुका है, हमको उससे हमारा कोई एतराज नहीं है, बढ़िया से रहिए। अब सरना स्थल से आप छूटकर आपको मिल गया है, जायरगढ़ के आपको पसंद नहीं आया, वहाँ आपको अच्छा हुआ, रहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन का हकदार मत बनो, इतना ही। चले जाओ, पूरा देश दुखी है। अब से जवाब उसी तरह हमको पूरा विश्वास है इस देश का प्रधानमंत्री उसका जवाब उसी भाषा में देगा, मेरा पूरा विश्वास है। ये आतंकवादी लोग के खिलाफ में भारत सरकार, देश का प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी, वो लोग को जवाब देगा। झारखंड सरकार के एक मंत्री हैं सवाल, बाबूलाल मरांडी जी ने उस पर ट्वीट भी किया था, तो उनका सवाल है कि अब बीजेपी वाले क्या करेंगे, क्या गृह मंत्री से इस्तीफा मांगेंगे? नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। कौन कह रहा है? सुधीर कुमार सोनू जी हैं। वो तो पहले तो जिस घटना कही उसको पता नहीं है किस जगह घटना हुआ, पर्यटन मंत्री है ना, पर्यटन स्थल उसको पता ही नहीं है कि किस पर्यटन स्थल का है। वो तो हिमाचल प्रदेश में कहाँ का इस्तीफा मांग रहा है, कांग्रेस का सरकार, वो तो बच्चा तो नहीं है ना। अब ऐसे आदमी का बात हमको मत पूछो, जो उनको खुद पता नहीं है हम किसको इस्तीफा मांगे नहीं मांगेंगे, उसका दादा बोले हम व्यंग्यात्मक ढंग से ऐसा बोले। आप तो आप ये भी बोल देगा, इस्तीफा भी उसी वही बात बोल देगा, उसका ऊपर काहे आप लोग सवाल कर रहे हैं। जो आदमी यहाँ का इतिहास भूगोल नहीं जानते हैं, वो यहाँ का घटना से उसको दूर है, वो आदमी से आप काहे उसका जवाब हमको नहीं देना।